हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप मेरे साथ अनिल वर्ल्ड मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा कि थंबनेल पे जो वीडियो है उसका आंसर मात्र 2-3 सेकंड में। ठीक है, देखिए गाइस, थंबनेल पे जो क्वेश्चन डाल रखा है उसका आंसर निकालने में तो 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, लेकिन वो 1 सेकंड है ना, क्यों लग रहा है उसके लिए ना आपको एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा लिटिल सा कंसेप्ट है, उसको हम समझेंगे और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। अगर 86% लड़के तथा 98% लड़कियां परीक्षा में पास हों तो कक्षा के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, पूछ रहा है कि कक्षा के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, देखिए गाइस, एक्चुअल में क्या बात है, क्वेश्चन है ना वो परसेंटेज से है। किससे? परसेंटेज से। लेकिन मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन परसेंटेज का ना हो गया, किस चीज़ का है? एवरेज का है। किसका? एवरेज का। अब आप कहोगे सर एवरेज का कैसे है, क्वेश्चन तो परसेंटेज का है। देखिएगा, क्वेश्चन परसेंटेज का है लेकिन कंसेप्ट जो है वो एवरेज का ही लग रहा है। अब देखो, अगर आप ना एवरेज को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, अगर एवरेज को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करोगे। ठीक है, अब देखो एवरेज क्या होता है, सब केस में बराबर बराबर, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सब केस में बराबर बराबर यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई? 7:5 है। कितना? 7:5। तो देखिए ये तो लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, और रेशियो कितना दे रखा है? 7:5। 7:5। अब कह रहा है लड़कों का कितना? 86%। लड़कों का कितना? 86%। और लड़कियों का 98% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए भाई। तो बताना है कि कक्षा में टोटल कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये वैल्यू मान के, ये भी वैल्यू मान के, जैसे सपोज करो आपने इसका क्या 70, ये 50 मान लिया, 700 मान लिए, 500 मान लिए, उससे आप अगर रिजल्ट निकालो ना, तो आप एक तरह से सुसाइड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप करोगे ना वहाँ पे ना, जैसे 700 है और ये 500 है, तो इसका 86% निकालेंगे और साथ में इसका 98% निकाल लेंगे। अब इस 700 का 86% निकाल लेंगे, जो भी रिजल्ट आया, फिर क्या करेंगे, 500 का 98% निकाल लेंगे, जो भी रिजल्ट आया उन दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों का जो रिजल्ट है वो ऐड करेंगे और उसको किस पे काउंट करेंगे? टोटल पे। क्योंकि पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास, तो ये जो टोटल आएंगे वो बटे में किसके 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 साथ कंपेयर होंगे? 7 और 5 12, और प्रतिशत का नाम का गुणा 100। अब ये चीज़ आएगी, इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये भी परसेंटेज रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो देख रहे हो कितना लेंथी बन रहा है, बात समझ लो। तो यहाँ से देखो, ये जो है ना, ये ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये बेसिकली क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। वैसे होता तो एलिगेशन का कंसेप्ट है, लेकिन एलिगेशन ना अपने आप में कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। एलिगेशन बेसिकली एवरेज का ही पार्ट है। किसका? एवरेज का। अगर आप एवरेज को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व करोगे। ठीक है, अब देखो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन क्या होता है? हमेशा ये बीच की वैल्यू मिलती है। क्या? इन दोनों के बीच की। पता है ना, एलिगेशन आपको पता है, इससे अगर बड़ा मिलेगा तो इससे छोटा। तो यहाँ से देखो ओवरऑल रिजल्ट की बात कर रहा है, तो आप ना यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो
कि यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा। और बाई चांस अगर 3 ऑप्शन इनके आगे पीछे मिलते और एक ही मिलते तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसको छोटा कैसे बनाएं। अब होता है एवरेज। क्या? एवरेज। जितनी भी एनर्जी लगानी है ना इस क्वेश्चन को समझने में लगा दो, चाहे 15-20 मिनट लगा दो, लेकिन यहाँ से ना कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर उस चीज़ को आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड के अंदर सोल्व होगा। ठीक है, तो देखो एवरेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सचिन का एवरेज है, सचिन तेंदुलकर तो सब जानते हैं ना, उसका एवरेज है, सपोज करो उसने एवरेज निकाला 56.34। ठीक है, 56 पॉइंट, चलो पॉइंट पे मैं ना मान के इतना ही मानते 56। ठीक है, उसके जो रनों का औसत कितना है? 56। हालांकि किसी में 84 भी बना है, किसी में 32 भी बना है, लेकिन ये क्या है? एवरेज है। क्या है? एवरेज। और एवरेज क्या बोलता है? सब के हिस्से में बराबर बराबर, यानी कि प्रत्येक पारी के अगर काउंट किया जाए प्रत्येक पारी के हिस्से में तो कितना कितना है? 56 तो है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। किसी के पास कम होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए किसी के पास ज़्यादा होता है, और किसी के पास अगर ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए किसी के पास कम होता है। लेकिन ये जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ये सब के हिस्से में बराबर बराबर होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रत्येक के हिस्से में इतना इतना तो आया होगा। बात समझ में आ रही है? ये होता है एवरेज का मतलब। ठीक है, तो यानी ये जो चीज़ आएगी सब के हिस्से में बराबर बराबर जाएगी ना, तो इसको समझते हैं। तो देखो इसको कंपेयर करवा लेते हैं, इसको कंपेयर करवा लेते हैं। तो इसको इससे कंपेयर करवाया भाई, 86 से कितना ज़्यादा। मैंने क्या किया, सबके हिस्से में 86 रहने दिया, और 86 से कितना ज़्यादा? ये 98 है, यानी कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। कितना? 12। अब 12 ज़्यादा है लेकिन बंदे कितने हैं भाई? यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप 7 बंदों का, ये ग्रुप है 5 बंदों का। इस ग्रुप के प्रत्येक बंदे के पास 86 रुपीज है। रुपीज मान लो, आप रुपीज मान लो। और इस ग्रुप के बंदे के पास रुपीज कितने कितने हैं? 98 रुपीज हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितने ज़्यादा मिले? 12। अब 12 ज़्यादा मिले कितने के पास? 5 के पास। भाई 12 ज़्यादा मिले तो कितने के पास है? 5 के पास। तो टोटल कितने ज़्यादा मिले? 60। कितना? 60। ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से। सब के हिस्से में कितना कितना? 86, यहाँ पे भी 86। वो एक्स्ट्रा मैंने उठा लिया भाई, मैंने इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितना ज़्यादा? 12। अब 12 ज़्यादा कितने के पास? 5 के पास। तो टोटल कितना ज़्यादा? 60 ज़्यादा। मैंने सब के हिस्से में 86 रहने दिया और एक्स्ट्रा उठा लिया। कितना एक्स्ट्रा मिला? 60। अब 60 को मैं क्या करूँगा? सब के हिस्से में बराबर बराबर बांट दूंगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है? सब के हिस्से में बराबर बराबर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब के हिस्से में 86 तो था ही था, और एक्स्ट्रा कितना मिला? 60। अब इस एक्स्ट्रा को क्या करूंगा? सब में बराबर बराबर बांटूंगा ना, तो सब में बराबर बराबर बांटूंगा तो वहां पर टोटल बंदे कितने हैं? 7 और 5 12। तो 12 बंदों में अगर ये 60 रुपये बांटूंगा तो कितने कितने और दे दूंगा? 5 और दे दूंगा। तो 86 तो पहले से ही थे, 5 और सब के हिस्से में आए, तो टोटल कितना मिलेगा रिजल्ट? 11। तो उस कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास थे भाई? 91%। बात समझ में आ रही है? देखिए गाइस, चीज़ों को आप समझे। ठीक है, आप यहाँ से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। ये जो रिजल्ट है इन दोनों का बीच का आएगा ना, 91%। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बॉय थे 7 यूनिट, गर्ल थी कितनी? 5 यूनिट। भाई इनके पास कितना है? 86, इनके पास कितना? 98। मैंने इनको इनसे कंपेयर कराया, कितना ज़्यादा मिला? 12। कितना? 12। और 12 कितने के पास? 5। तो मैंने सब के हिस्से में 86 रहने दिया, और प्रत्येक बंदे के पास 12 ज़्यादा मिला, और बंदे कितने थे? 5। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला? 60। यानी सबके पास 86 है, 60 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को क्या करूँगा? सबके हिस्से में बराबर बराबर बांट दूंगा। और सबके हिस्से में मतलब टोटल हैं कितने बंदे वहाँ पर? 7 और 5 12। तो 12 में डिवाइड करूँगा तो कितने कितने और दे दूंगा?
पाँच पाँच और, तो 86 तो पहले से ही थे उनके सबके पास, 5 और दे दिया तो कितना 91%, कितना 91। देखिए डाटा आपको कुछ भी मिले आप कंपेयर करो, टॉफी मान लो, मजदूरी मान लो, रुपीज मान लो, कुछ भी मान लो, आपका दिल करे वो मान लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखिए, चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं और वो मैं डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या करा है, किसी परीक्षा में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हुई भाई। किसी परीक्षा में 1200 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल हुई, लड़कों का 40%, क्या करा है, लड़कों का 40% और लड़कियों का 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए भाई। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, कर लेते हैं डिस्कस भाई। लड़के तो कितने हैं 1200 और लड़कियां कितनी है 800, कितने 800, और साथ में कह रहा है कि लड़कों का तो 40%, क्या 40 भाई, पास की कंडीशन दे रखी है, लड़कों का 40% विद्यार्थी पास हुए और लड़कियों का कितना 60% विद्यार्थी पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ये चीज पूछ रखी है। चलो पहले हम टोटल पास प्रतिशत निकाल लें, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करो ना, जो भी रिजल्ट आए इन दोनों के बीच में आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा चेंजमेंट किया मैंने इस क्वेश्चन में। क्या किया, आप ना जरूरी नहीं कि आप रियल डाटा से लेके आओ आंसर, क्वेश्चन को हम छोटा बना रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप रियल डाटा से आंसर लेके आओ, आप उसके रेशियो से निकाल के लाओ, क्योंकि परसेंटेज रिजल्ट हमेशा सेम मिलता है, चाहे आप रियल डाटा से निकालो चाहे उसके रेशियो से निकालो। तो हमने रेशियो मान लिया, क्या रेशियो मान क्या लिया, रेशियो निकाल लिया, कितना 4 3 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब 1200 मान के करो 800 मान के तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा, और रेशियो 3:2 के हिसाब से भी निकालोगे तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, यानी इनके बीच की वैल्यू, यानी इनके बीच की वैल्यू। तो देखो कंपेयर करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने इसको इससे कंपेयर किया है भाई, सब केस में 40-40 रहने दिया, सब केस में 40, मैंने इससे इनसे क्या कहा 40-40 तो रहने दो भाई, एक्स्ट्रा उठा लिया, एक्स्ट्रा कितना उठा लिया 20। अब देखो 20 एक्स्ट्रा उठा लिया, लेकिन बंदे कितने हैं 2, तो दोनों के पास कितना ज्यादा मिला 20 दूनी 40, कितना 40। अब सब केस में कितना कितना था 40-40, एक्स्ट्रा उठाया कितना था 40, सब में इक्वल इक्वल डिवाइड करूंगा ना, सब में इक्वल इक्वल, तो टोटल बंदे वहां पर कितने हो गए 5, कितने 5, तो 5 बंदों में 40 है, तो इक्वल इक्वल डिवाइड करूँ तो कितना दे दूंगा भाई 5 8 40, यानी 40 और 8, 40 तो था ही था, 8 और दे दिया तो कितना 48%, कितना 48। तो वहां पर टोटल कुल कितने प्रतिशत है, क्या था, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए भाई 48, लेकिन आपसे क्या पूछ रखे हैं फेल प्रतिशत। तो ध्यान रखना कोई भी चीज प्रतिशत में कितनी होती है 100 और भाग में कितनी होती है 1, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट परसेंटेज रिजल्ट का यूज कर रखा था भाई। टोटल पास 48%, तो फेल कितने 52% यार, 100 में से घटा तो 100 माइनस के 48 कितना 52%, ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली एवरेज का एक कंसेप्ट होता है, किसका एवरेज। और आप एवरेज का मतलब समझो, क्योंकि है ना थोड़े दिन बाद ना हम क्या करेंगे रेशियो यूज करेंगे, मिश्रण यूज करेंगे, एलिगेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज। और ये वाला जो कंसेप्ट है ना आपके अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में यूज होगा, हर एक चैप्टर में, ठीक है। चलो तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके हिस्से में बराबर बराबर, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करें, किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, लड़कों का 40% और लड़कियों का 20% विद्यार्थी पिकनिक पर गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, ठीक है। डिक्टो सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो कंसेप्ट आना चाहिए ना, ठीक है। चलो भाई क्या करें, अब की बार पिकनिक पर जाने की बात करें, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3,
5:3। कह रहा है लड़कों का तो कितना 40% विद्यार्थी और लड़कियों का कितना 20% विद्यार्थी पिकनिक पर गए। पिकनिक पर गए, ठीक है, ये तो गए हैं और आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए और किस में परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, चलो हम ये वाली चीज़ निकाल लें, 100 में से घटा देंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैंने इससे कंपेयर करवाया, इसको मैंने इससे कंपेयर करवाया। आप जरूरी नहीं कि इससे हमेशा करो, अब 30 से कंपेयर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो चेंज करके देखें, करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, वैसे इसी से करवा ले, क्यों ज़्यादा कैलकुलेशन करें, इसी से कर लेंगे। जब ज़्यादा आ जाएगा ना डाटा तब उससे कर लेंगे। तो 20 से कंपेयर करवाया भाई, ये इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितना ज़्यादा 20, यानी सब के हिस्से में 20-20 है। मैंने यहाँ से देखा है तो उसके पास कितना ज़्यादा 20, और 20 कितने के पास ज़्यादा 5 के पास, तो टोटल कितना ज़्यादा 20×5=100। कितना 20×5=100 भाई, प्रत्येक के पास 20 ज़्यादा, टोटल बंदे कितने हैं 5, तो कितना ज़्यादा 20×5=100, यानी सब के हिस्से में कितना कितना था 20-20 था, और एक्स्ट्रा कितना उठा लिया 100। तो इस 100 को क्या करूँगा सबके हिस्से में बराबर बराबर बांटूंगा, सबके हिस्से में बराबर होगा। तो सबके हिस्से में यानी टोटल बंदे कितने हैं वहाँ पर 8, कितने 8। तो ऐसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से कितना 25, यानी कितना 12.5%, कितना 12.5%। तो 12.5% तो कितना मिल जाएगा 12.5, 20 और 12 कितना 32, कितना 32.5%। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर गए 32.5%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। तो कोई भी चीज प्रतिशत में कितनी 100, तो इतने गए तो कितने नहीं गए 100 माइनस के 32.5, तो कितना है, कितना आ जाएगा गाइज 100 में से अगर 32.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 67.5% विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। बात समझ में आ रही है, 67.5% विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। बात समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी परीक्षा में कुल 400 प्रश्न है, अगर पहले भाग में कुल 230 प्रश्न है हो तो एक विद्यार्थी पहले भाग में 75% अंक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, कितने 75% अंक प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 79% अंक प्राप्त करता है, तो वह परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट पूछ रखे हैं, और ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली एवरेज ही होता है। क्या होता है, एवरेज। कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। क्या कर रहा है, टोटल कितने पर्सन है 400 पर्सन है, जिसमें पहले भाग में कितने पर्सन है 230, तो दूसरे भाग में कितने बचे भाई 400 माइनस के 230 कितना 170। ठीक है, ये चीज हमने अपनी तरफ से निकाल ली। अब कर रहा है पहले भाग में तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 75, और दूसरे भाग में कितने 79%, तो टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं कि रियल डाटा से निकालो, आप उसके रेशियो से निकाल लो। ठीक है, रेशियो निकाल लिया हमने कितना 23:17। तो ओवरऑल रिजल्ट निकालने यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। आप चीज़ों को समझ के चलो अच्छे से। तो देखो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी टोटल पास हुए। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करवाएं तो कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, यानी सब के हिस्से में 75 रहने दिया, 4 उठा लिया, और 4 उठा लिया कितने के पास 17 के पास, तो टोटल कितना ज़्यादा 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, यानी टोटल कितना ज़्यादा मिला 68, यानी सब के हिस्से में कितना 75 तो था ही था, एक्स्ट्रा कितना उठाया 68, तो 68 को क्या करूँगा सब के हिस्से में इक्वल डिवाइड करूँगा, सब के हिस्से में इक्वल, तो इक्वल डिवाइड करूँगा, टोटल कितने हैं 40, तो कर देते हैं डिवाइड इक्वल। चलो 40 से कम 40, तो कितना बच गया 28, 0.4 यानी 1.7, तो यानी कि 75 तो था ही था, 1.7 और मिलेगा, तो यानी टोटल कितना मिलेगा 76.7%, कितना 76.7%। बात समझ में आ रही है गाइस, 76.7%। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करें, एक परिवार के चावल, मछली और किराए पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात 5:4:3 है। अगर इनके भाव में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इनके कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वही क्वेश्चन है
जो हमने क्या करा है वीडियो के थंबनेल में शो कर रखा है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब इसका रिजल्ट देखना मात्र 1 सेकंड में ही निकलेगा, अगर आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हो तो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो तो क्या करें, अब की बार ना चावल, मछली और किराए पर किए जाने वाले खर्च का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:4:3। 5:4:3 करें। इनके भाव में ना 10% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी इसमें भी 10% की बढ़ोतरी, इसमें भी 10% की और इसमें भी 10% की। तो इनके कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, अगर भाव बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ेगा। क्या? खर्च भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो अब एक बात बताओ, मैं किसको किससे कंपेयर करूँ? बताओ भाई, किसको किससे कंपेयर कराऊं? कौन किससे ज्यादा? कोई किसी से कम ज्यादा नहीं। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना? 10% ही बढ़ेगा। कितना? 10%। तो कुल खर्च में भी कितने परसेंट की बढ़ोतरी? 10%। बात समझ में आ रही है भाई? किसको किससे कंपेयर करवाएं? ओवरऑल रिजल्ट निकालना है, यानी दोनों इनके बीच की वैल्यू क्या है? कोई ज्यादा कम ही नहीं है, सब क्या है? बैलेंस है। तो किसी को किसी से कंपेयर ही नहीं करवा सकता। तो बात समझ रहे हो ना? तो कितना रिजल्ट, कितना खर्च बढ़ेगा? 10% ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी एग्जाम में दिखाई देगा। कह रहे हैं किसी एसएससी परीक्षा में 4 विषय हैं जो कि गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग तथा जीएस हैं, जिनके कुल अंक क्रमशः 180, 150, 120 और 75 है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में क्रमशः 69% किसमें? गणित में, 71% किसमें? अंग्रेजी में, 74% किसमें? रीजनिंग में, और 71% किसमें? जीएस में प्राप्त हुए। तो उस विद्यार्थी को परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ठीक है, कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसको बना लेते हैं। देखिए गाइस, मैथ के क्वेश्चन में बस बेसिकली बात क्या होती है? सिर्फ कैलकुलेशन की तो बात होती है। अगर आप कैलकुलेशन इजी बना रहे हो तो क्वेश्चन तो विद इन सेकंड में सोल्व हो रहा है, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई। क्या कर रहा है? एक तो मैथ है और एक क्या है? मैथ, अंग्रेजी, रीजनिंग और साथ में क्या है? जीएस। क्या? जीएस। अभी इनके जो अंक दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? इसके तो 180, इसके 150 और इसके 120 और इसके कितने अंक दे रखे हैं? 75। कितने? 75, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें कितने अंक प्राप्त किए उसने? 69%। इसमें कितने? 71%। कितने? 71% और 74% और साथ में कितना? 71%। तो ओवरऑल रिजल्ट निकालना। क्या? ओवरऑल रिजल्ट। तो मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि आप जरूरी नहीं कि रियल डाटा से निकालो, उसके रेशियो से निकाल लो। तो रेशियो निकाल लेते हैं, तो 15 से कर लेते हैं। 15 पा 75, 15 8 120, 15 ढाई 150 और 15 के 12 के साथ मल्टीपल करेंगे कितना? 100, ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कंपेयर करवा लेते हैं। अब कंपेयर करवा लेते हैं। देखिए करवा लेते हैं कंपेयर। तो देखो 69 से, देखो आप किसी से भी कंपेयर करवा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो सहूलियत लगे। आप 70 से करवाओ, आप 71 से करवाओ, आप 50 से करवाओ। आप 50 से करवाओगे तो ज़्यादा कंपेयर करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो? क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जो वैल्यू आपको अच्छी लगी, जो कम ज़्यादा कम हो, सबके बीच में हो, ताकि जोड़ने घटाने पर बिल्कुल भी टाइम ना लगे, उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो यहाँ से क्या करते हैं? 69 से कर लें, बाद में थोड़ा और इजी बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो 69 से कंपेयर करवाते हैं सबको, ठीक है। तो 69 से कंपेयर करवाया तो ये कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। कितना? 2। अब ये 2 ज़्यादा है कितनों के पास? 10 के पास। तो टोटल कितना ज़्यादा? 20 ज़्यादा। चलो अब इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। कितना? 5। और 5 ज़्यादा कितने के पास है? 8 के पास। बस सब किस्से में 69 तो एक्स्ट्रा कितना उठाया? 5। तो 5 उठाया, टोटल कितने थे? 8। तो कितना एक्स्ट्रा उठा? 5 8 40। कितना? 40। चलो यहाँ से कितना? 4। इसी के साथ अगर इसको इससे कंपेयर और करवाऊँ तो कितना? 2 ज़्यादा। कितना? 2। अब 2 ज़्यादा कितने के पास? 5 के पास। तो कितना ज़्यादा टोटल? 2 5 10। कितना? 10। तो देखो सबके हिस्से में 69 69 हमने दे दिया और एक्स्ट्रा उठाया, कितना मिला?
40 और 20 60 और 10 70। तो इस 70 को क्या करेंगे, सब के हिस्से में बराबर बराबर, सब के हिस्से में बराबर बराबर। तो देखो 12 और 8 20, 20 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो टोटल कितने हैं 35। तो 35 के हिस्से में जाएगा 70। तो टोटल कितने कितने दे देगा, 35 दूनी 70, यानी 69 तो थे ही थे, 2 और मिलेंगे। तो टोटल कितना भाई 71%। कितना 71%। बात समझ में आई। तो उसे परीक्षा में टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 71%। कितना 71%। अब देखिए इसी को ना थोड़ा और इजी बनाते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। सो गाइस मैंने क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लिया है ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आए। देखो कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाते हैं, देखो 71 से कंपेयर करवाते हैं, 71 से कंपेयर करवाते हैं। देखो यहाँ पे भी कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 एक करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 71 से कंपेयर करवाया किससे, 71, यानी सब किससे में कितना कितना 71 71, ठीक है। तो 71 से इसको कंपेयर करवाया इससे, तो कितना कम 2। अब की बार कम है, नेगेटिव सेंस है, प्रत्येक के पास 2 कम, तो टोटल है कितने 12। तो 12 के पास टोटल कितना कम होगा, 24 कम होगा ना। चलो अब देखो इसको तो इससे कंपेयर करवा नहीं सकता, यहाँ से रिजल्ट 71 ही मिल रहा है, लेकिन इसको इससे कंपेयर करवाया तो कितना कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा। अब की बार 3 ज़्यादा ना, 3 ज़्यादा कितने के पास 8 के पास, तो टोटल कितना ज़्यादा 8 3 24 ज़्यादा, कितना 24 ज़्यादा। यहाँ से अगर ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाए यहाँ से और यहाँ से, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके पास 24 ज़्यादा इसके पास 24 कम, ये बैलेंस हो गए, क्या कैंसिल आउट। अब देखो 71 को किससे कंपेयर कराऊँ, किसी के पास कम ज़्यादा है ही नहीं, किसी के पास कम ज़्यादा है ही नहीं, ये तो बैलेंस हो गए, यानी सबके हिस्से में कितना कितना 71%। तो रिजल्ट कितना 71%। बात समझ में आ रही है नहीं। आपको जो डाटा अच्छा लगे उसके हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। करने को अगर आप 25 से भी सोल्व करोगे तो भी वो क्या आएगा, क्योंकि 25 से इसको कंपेयर करवाके थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसको भी इसको भी। तो हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो सबके क्या हो, नियर हो, जिससे कम ज़्यादा घटाने में कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से गाइज हमने आज कंसेप्ट क्लियर करा कि ये जो पार्ट होता है, ये जो बीच की वैल्यू होती है, ये बेसिकली किसका पार्ट था, एवरेज का ही पार्ट था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि एक नई वीडियो के साथ है। नई वीडियो तो नहीं है गाइज, क्या है, इसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है, इसी का एक एक्सटेंड वर्जन। देखो अब तक हम टोटल चीज़ निकाले थे, अब की बार ना टोटल दे दी जाएगी, कोई एक चीज़ नहीं दी जाएगी, उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।